हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम संख्या पद्धति पर p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब कहने का ये है मेरा, मैं आपको एक सवाल दूंगा। जैसे सवाल आपका है 0.6666 डैट 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 डैश इन्फिनाइट। अगर इस प्रकार का आपको सवाल दे दे और सवाल को कह दे कि इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल 0 है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ p बटे q के रूप में होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, p बटे q के रूप में आपकी जो परमेय संख्या होती है, क्या होता है? परमेय संख्या, ठीक है ना। परमेय संख्या जो होती है ये हमारी जो होती p बटे q के रूप में होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर q और p दोनों जो होते हैं पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल 0 होता है। मतलब q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। देखिए, मैंने परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्ण, ठीक है ना, ये सब मैंने विस्तार में समझाया है, ठीक है ना। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके देख ले, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, राइट है। तो देखिए, परमेय संख्या का रूप ले रहा है p बटे q, तो कह रहा है p बटे q के रूप में व्यक्त करना, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0 है। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल दे देता, सवाल को हल कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर 6 6 6 6 इन्फिनाइट बार आ रहा है, तो मैं इसे लिखने का दूसरा तरीका कि 6 लगाकर ऊपर मैं दंड का चिन्ह लगा दूँ। ये जो मैंने ऊपर लाइन खींच दी है, इसका मतलब होता है दंड। मतलब हिंदी से दंड कहते हैं और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से बार कहते हैं, राइट है। देखिए, सवाल को हल करने का तरीका, ये जो दे रखा है मैं इसी को रूप देता हूँ। मतलब रूप कहने का मतलब लिखूँगा मैं, माना x बराबर 0.6666 डैट डैट डैश इन्फिनाइट, ठीक है। इसे मैं समीकरण पहला मान लूँगा। समझ में आया? कुछ करना नहीं, आराम से समझेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ में आएगा, एक स्टेप बाय देखेंगे, ठीक है ना। इस मैंने क्या किया, इसी सवाल को ही मैंने x मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला दे दिया। अब आगे क्या करना है, आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, राइट है ना। दोनों पक्षों पर, एक तरफ नहीं कराना, दोनों पक्षों पर, ठीक है ना। पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों पर क्या करना है, 10 से गुणा कराना है हमको, राइट है। जब 10 से गुणा करा देंगे तो गुणा कराने पर आता क्या है संख्या वो देखेंगे। तो जब 10 से गुणा करा देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10x, और यहाँ जब गुणा करा दूंगा तो ध्यान देना, 10 से गुणा करा रहा हूँ तो इधर से एक 6 खसक कर आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6.6666 डैट डैट डैश इन्फिनाइट, और इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे, राइट है। अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप इस वाली संख्या से 10 का गुणा करा देंगे तो एक 6 इधर घसक के आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट है ना। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, मैं लिखता हूँ, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, जब फर्स्ट को घटाऊंगा तो समीकरण सेकंड तो पहले दे रखा है 10x बराबर 6.6666 डैट डैट डैश, नीचे पहला समीकरण दे रखा है x बराबर 0.6666 डैट 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 डैश, राइट है। इनको करना क्या, मुझे घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। तो मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, चिन्ह में परिवर्तन भी हो गया। आराम से समझिए, एक एक स्टेप समझ में आएगा, राइट। इनको जब घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 9x। अब जब यहाँ घटाऊंगा तो 6 से 6 गया 0, 6 से 6 0, 6 से 6 0, 6 से 6 0 दशमलव, और 6 में जब 0 गया तो आ गया डायरेक्ट हमारा 6। अब आपको एक चीज़ अच्छे से मालूम होगी कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, आप उसे रखिए चाहे हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ दशमलव के बाद 0 0 है, मैं इनको हटा देता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 9x बराबर आ जाएगा 6। आगे हल करेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 6 बटे में 9, और जब काट देंगे तो इसे किससे काटेंगे, 3 के टेबल से काटेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 बटे में आ जाएगा 3।
और ये हमारी क्या है, P बटे Q का रूप ले रही है, मतलब जो है 2/3 है। 2 क्या है, P है, 3 क्या है, Q है, और Q डज नॉट इक्वल 0 भी नहीं है हमारा। और हमें कह रहा था, और यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक भी हैं, मतलब सब स्थितियों को दर्शा रहे। देखिए P बटे Q के रूप में भी लिखा हुआ है, ठीक है, P और Q पूर्णांक भी हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 भी नहीं है। इस तरह के सवालों को इसी तरह से हल करते हैं, सिंपल तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं होती। आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे, समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। इसे भी सिंपल उसी तरीके से हल करेंगे। लिख लेंगे माना x बराबर 1.27, ऊपर डायरेक्ट बार लगा दीजिए, चाहे तो आप इसको हटाकर 2727 बार बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डैट डैट डैश इन्फिनाइट तक समीकरण फर्स्ट। आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों पर, अब दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही रहती है जो बच्चों को दिक्कत होती है कि सर गुणा कितने से करें कि कितना आ जाए। घबराने कोई बात नहीं, आसानी से गुणा करेंगे। आप चाहें तो 10 से गुणा करा सकते हैं, चाहे तो आप 100 से भी गुणा करा सकते हैं। आने पर में संख्या है, आसानी से निकल आएगी। तो मैंने 10 से पहले कराया था, इस बार मैं 100 से करा के दिखाता हूँ आपको। तो जब मैं 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। जब 100 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 100x, और यहाँ पर अब 100 की बात कर रहा है तो इधर से 2 संख्या उठकर उधर चली जाएंगी। तो एक तो पहले से दे रखा है, फिर 2 7 भी आ गया, फिर पॉइंट लगाकर फिर वही चलेगा 2 7 2 7 2 7 डैश 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 समीकरण सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे, फिर घटाने की पोजीशन पर करेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। अब फर्स्ट को जब घटाएंगे तो पहले समीकरण सेकंड को लिख लेंगे। 100x बराबर 127.2727। अब नीचे वाली लिखेंगे, समीकरण पहले को लिखेंगे तो x बराबर, अब यहाँ आ जाएगा 1.272727। अब क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे। संख्या को जब घटाएंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 99x, यहाँ घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 0। अब दशमलव आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 2 1। दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब होता नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 99x बराबर 126। तो x बराबर में आ जाएगा 126 बटे में 99। अगर अब इसे मैं काटना भी चाहूँ तो 3 के पहाड़े से आसानी से काट सकता हूँ। देखिए काटेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो x बराबर में आ जाएगा 42 बटे में 33, राइट है। अभी भी अगर आप काटना चाहें तो फिर भी कट रखें, ठीक है। कटेगा कैसे, फिर 3 के पार्ट से काटेंगे तो देखिए 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। लेकिन अब ये नहीं कटेगा तो आ जाएगा 14 बटे में x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्या है, सभी चीज़ को दर्शा रहा है, P बटे Q का रूप ले रहा है, P और Q पूर्णांक भी है, और Q डज नॉट इक्वल 0 भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से सवाल को हल करते हैं आसानी से। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद संख्या कितनी दे रखी है। आप ये चीज़ मत सोचिएगा, घबराइएगा मत बिल्कुल कि मैं गुणा कितने से कराऊं। आप इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, तो 10 से गुणा कराना है आपको, या तो 100 से गुणा कराना है, या तो आपको 1000 से गुणा कराना है, ठीक है ना। किसी और संख्या से गुणा मत कराइएगा, अन्यथा आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी काफ़ी होगी, ठीक है ना। तो एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सवाल में ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले वाली संख्या मैंने आपको दिखाया था कि एक संख्या बार बार आ रही थी, उसके बाद मैंने दिखाया दो संख्या बार बार आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें तीन संख्याएं बार बार आएंगी। मतलब कहने का है, इससे मैं फिर लिखूँगा माना x बराबर 0.235, अब 235 और 235, इसको मैं कई बार लिख सकता हूँ, डैट 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 डैश इन्फिनाइट, और समीकरण फर्स्ट मान लूँगा। ओके, आगे फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों पर, अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, और अब इसमें तो आपकी तीन संख्याएं दे रखी है, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले बताया भी है कि या तो 10 से गुणा कराएंगे, या तो 100 से गुणा कराएंगे, या तो 1000 से गुणा कराएंगे। तो मैंने 10 और 100 से तो गुणा करके मैंने आपको दिखा दिया, इस बार मैं आपको 1000 से गुणा करके दिखाता हूँ। तो मैं इधर 1000 से गुणा करूँगा, राइट है ना। जब 1000 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x बराबर, अब 1000 की बात कर रहा है याद रखिएगा। तो 1000 में क्या है, तीन संख्या उठकर इधर आ जाएंगी, मतलब 10 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगी, 100 से गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगी, और 1000 से गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगी, 10,000 से गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएंगी। ऐसे ऐसे जैसे जीरो के अंक बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार संख्याएं भी जो होती हैं ज़्यादातर बढ़ती जाती हैं, राइट है। तो यहाँ पर तीन संख्या उठ के इधर आ जाएंगी, तो 3 2 3 5 इधर आ गया, 2 3 5, और दशमलव के बाद फिर चलेगा 2 3 5 2 3 5, और डैट डैट डैश इन्फिनाइट, समीकरण दूसरा। ओके, आगे हल करेंगे तो आगे फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, जब घटाना है तो समीकरण पहले सेकंड में लिख देंगे, क्या है 1000 x बराबर 235.235। अब ऊपर वाली संख्या फिर लिखेंगे तो आ जाएगा x बराबर, अब देखिए 0.235 और 235। घटाने की बात कर रहा है, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, संख्या को घटाएंगे। जब यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 999, x बराबर यहाँ 0 0 0 0 0 0, भाई 0 0 घटाने पर 0 आएगा, दशमलव लगाया। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 5 3 2 उसी तरह आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं की मैंने। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, तो x बराबर में आ जाएगा 999, x बराबर में आ जाएगा 235, गुणे में है बटे में चला जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 235 बटे में 999। अब 235 की बात कर रहा है, अगर मैं काटना भी चाहूँ तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और 2 बचेगा तो इसको दे देगा 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो मतलब संख्या क्या होगी, किसी से नहीं कटेगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी अगर देखेंगे परिस्थितियों के रूप में तो देखिए ये भी p बटे q का रूप ले रहा है, q और p दोनों पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल 0 भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके सवाल चाहे जितने बड़े दे दे, आसानी से आपको हल कर लेना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।